अब जो है देवलांग खड़ी होने वाली है, कोशिश की जा रही है। ओहो माय गॉड, बहुत 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 ही गलत हुआ, बहुत ही अशुभ संकेत है ये। लग चुकी है। उत्तराखंड हिमालय में बसा हुआ जौनसार का क्षेत्र, रवाई क्षेत्र, अपने तीज त्योहारों, लोक संस्कृतियों और मेलों के लिए जाना जाता है। मेले भी बहुत यूनिक होते हैं। ठीक दिवाली से एक महीने बाद यहाँ पे मनाई जाती है बूढ़ी दिवाली। बूढ़ी दिवाली एक महीने बाद क्यों मनाई जाती है और एक खास त्यौहार क्यों आयोजित होता है एक महीने के बाद? क्या है इस मेले की विशेषताएं? क्या है गांव के रीति रिवाज? क्या है देवलांग मेले की विशेषताएं? एक स्पेशल मेला जो पूरे रवाई घाटी के लोग पूरे जोश और हर्षोल्लास के साथ इंतजार रहता पूरी रवाई घाटी को। उस मेले की क्या विशेषताएं हैं, आइए हमारे साथ चलिए देवलांग देखने कोटी बनाल गांव। पूरी रवाई घाटी को जिस मेले का इंतज़ार था वो मेला इसी प्रांगण से शुरू होता है और ये राजा रघुनाथ को समर्पित भगवान श्री राम का मंदिर है। इसी प्रांगण में देवलांग आती है, यानी कि देवदार का जो बहुत बड़ा वृक्ष है। यहाँ गांव के जो दो थोकों के लोग हैं, एक साठी है और एक पंसाई है, दोनों थोकों के लोग उस जो बड़ा वृक्ष रहता है पूरे देवदार का, उसको बिना हाथ लगाए मसालों के सहारे खड़ा किया जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा आश्चर्य का विषय है। इतने बड़े देवदार का पेड़ बिना देवीय शक्ति के ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो सकती हैं। तो पूरी रवाई घाटी वैसे भी अपनी देवीय परंपराओं के लिए, अपनी रीति रिवाजों के लिए और अपने कल्चर के लिए जानी जाती है। और जो आपने कहा कि ये मेला प्राचीन है, या तो उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि ये हमें हमारे जो पिताजी हैं, हमारे दादाजी हैं, जो हमारे पूर्वज भी रहे हैं, तो उन्होंने जो हमें बताया ये कब से मेला चल रहा है, इसका कोई ऐसा प्रॉपर इतिहास नहीं। ये कहा जाता है कि अनादिकाल से जो है ये मेला जो यहाँ पे चल रहा है। और आज ये मेला जो है मंगसीर के माह में जो अमावस्या का जो दिन होता है, अमावस्या के दिन ये मेला ये तिथि अमावस्या के दिन ही निर्धारित है। उसी दिन इस देवलांग महापर्व को हम यहाँ पे मनाते हैं। और इस मेले को मनाने के लिए जो व्यवस्थाएं यहाँ पे की गई हैं वो 60 से 65 गाँव के जो लोग हैं उनको दो थोकों में बांटा गया है। एक साठी थोक है, एक पानसाई थोक है, और दोनों थोकों में जिम्मेदारियां दी गई हैं। थोकों का आशय ये है कि हम उन लोगों को जिम्मेदारियां दी गई कि कौन देवलांग को लाएगा, कौन उसे सुसज्जित करेगा, कौन उसका जो है पूजन करेगा, कैसे यहाँ पे जो हमारे पुजारी हैं कैसे जो विधि विधान से यहाँ इसका पूजा अर्चना करते हैं। बहुत सारी जिम्मेदारियों को लेकर के ये मेला बना है और उस मेले में अपने अपनी जिम्मेदारियों का हर खुशी जो है हर गाँव अपने प्रतिभाग करता है और जिम्मेदारियों का निर्वहन भी करता है।
मनाया क्यों जाता है? मनाया इसलिए जाता है कि इसमें इसके बहुत उद्देश्य हैं। एक तो ये कि जो अमावस्या की जो रात है, उस रात को कहा जाता है कि वो रात जो है बहुत अंधकार की रात होती है, और ये आशय जो इससे निकलता है वो ये कि अंधकार को चीरते हुए, अमावस्या का भी जो सबसे गहरा अंधकार होता है, उस अंधकार को चीरते हुए ये उजाले की ओर हमें प्रशस्त करता है। और जो हम मिसाल जो यहाँ पे जलाते हैं, जैसे मसाल, जिसे हम ये कहें कि एशिया की सबसे बड़ी मसाल हम उसे कहते हैं, वो मसाला अभी यहाँ पे जो अभी आप कुछ देर बाद देखेंगे, अभी ये देवदार का विशालकाय वृक्ष अभी लाएंगे और उसको सुसज्जित करने का काम होगा। उसी को जो है जो अंतिम पहर जो रात्रि का होता है, उस पहर में जो है इसको जो है अग्नि प्रज्वलित करके जो है डंडों के माध्यम से, ओलों के माध्यम से इसको खड़ा किया जाता है। और उसका आशय ये है कि हम अंधेरे को चीरते हुए उजाले की ओर प्रशस्त करते हैं और एकता के सूत्र में बंद करके जो है अपनी एकता का परिचय हम थोक के लोग देते हैं। बनाल पट्टी के समस्त ग्रामवासी, जितने भी लगभग 100-150 गांवों के जो लोग हैं, वो इस समय अपने आराध्य देव श्री रघुनाथ मंदिर में एकत्रित हो चुके हैं। रात भर से यहाँ पे जागरण और तांदी रासों का नृत्य का कार्यक्रम चालू है। थोड़ी देर में जो एशिया की सबसे बड़ी मसाल है, यानी कि देवलांग को जलाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। पूरी रवाई घाटी के दोनों थोक के लोग यहाँ पे पधार चुके हैं। दोनों थोक के लोग मसाले जला के ढोल दमाओं के साथ में मंदिर प्रांगण में, रघुनाथ जी के मंदिर प्रांगण में पूरी गर्मजोशी के साथ में पहुँच चुके हैं। और दोनों थोकों के बीच में अब असली जो महासंग्राम है, देवलांग वृक्ष को, देवलांग रूपी मसाल को उठाकर जलाने का, कुछ ही देर में वो शुरू होने वाला है। वहाँ लड़ाई हो गई। मेले में देखिए कभी कभी बड़ी भयंकर रूप ले लेता है। हजारों की संख्या में लोग हैं और ये लड़ाई होगी, मुझे लग रहा है यहाँ पे। ओहो।
पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि मंदिर के पास पहुंच जाए। किनारे कर दो उसको, किनारे कर दो। अरे मारो मत यार, मार रहे देखो हो गई लड़ाई। सभ्यता का परिचय दे। नहीं पुलिस तो पिट जाएगी, लेकिन भाई साहब हाँ, पुलिस ने क्या करना है ऐसी भीड़ में? उठाती है ना पुलिस घर हाँ, घर से। बात वाली बात है। अभी क्या करना पुलिस ने, ऐसी भीड़ में क्या करेगी पुलिस? यहाँ देखते रहे। पता चल जाता है ना, एक दो पता लग गया तो सब पता लग जाता है। पूरे जौनसार क्षेत्र में दिवाली से ठीक 1 महीने बाद मनाई जाती है ये स्पेशल दिवाली देवलांग। ऐसा माना जाता है कि ये दो पक्षों जो साठी और पानसाई थोक के लोगों के बीच एक बड़ी सी मसाल, जो एशिया की सबसे बड़ी मसाल है, उसको खड़ा किया जाता है और उस पे आग लगाई जाती है मसालों के द्वारा। उसको हाथ से नहीं उठाया जाता है। सबसे बड़ी चमत्कारिक घटना ये है, वो डंडियों के सहारे, जो छोटी छोटी लकड़ियां हैं उनके सहारे उसको उठाया जाता है। और ये घटना जुड़ी है महाभारत काल से। बजे हम लोग यहाँ पे आ गए थे और देवलांग का कार्यक्रम शुरू हो गया था। 6 बजे दोनों थोकों के लोग, साठी थोक और पानसाई थोक के लोगों ने जोर लगाना शुरू किया, लेकिन 2 बार देवलांग नीचे गिर गई। फिर जोर लगाना शुरू किया और धीरे धीरे करके लगभग 1.5-2 घंटे के बाद भी देवलांग अभी तक खड़ी नहीं हो पाई है। लेकिन अब जो है देवलांग खड़ी होने वाली है, कोशिश की जा रही है। ओहो माय गॉड, बहुत ही गलत हुआ। बहुत ही अशुभ संकेत है ये, बहुत अशुभ संकेत है। पहली बार ऐसा हुआ है कि जो देवलांग है वो तीसरी बार भी नीचे गिरी है, बिल्कुल 90 डिग्री होने के बावजूद भी। और पहली बार हुआ है ऐसा, पहली बार ऐसा हुआ है। नहीं तो ये जो देवलांग है ये अमावस के जो अंधेरा है उसी में उजाला फैलाने के लिए ही इस पर्व को जाना जाता था। ये पर्व था अंधेरों पर उजालों की विजय, लेकिन बड़ी मुश्किल हो गई है। तीसरी बार भी बहुत लोग बड़ा अशुभ मान रहे हैं इसको। तीसरी बार भी देवलांग बिल्कुल उठने ही वाली थी कि नीचे गिर गई। थोड़ा और पूरे क्षेत्र के लोगों में एक दुख भी है, रोष भी है, क्योंकि ये जो पूरा कार्यक्रम का संयोजन होना था, ये पूरे कार्यक्रम का जो संयोजन होना था ये रात के अंधेरे में होना था। ये अमावस की जो काली रात थी उसमें उजाला फैलना था, लेकिन अब जब धूप निकल गई तब जाके देवलांग को खड़ी करने की कोशिश की गई और वो तीसरी बार भी नीचे गिर गए। लाइवर सिंह कल्लूड़ा। लाइवर जी, जो घटना आज हुई है क्या टूटा है देवलांग? इससे पहले एक बार ऐसा हुआ है हमारी याददाश्त में, और हमारे रीति रिवाज और परंपराओं के आधार पर यह है कि जब भी ऐसा होता है, ये पेड़ गिरता तो कई बार है, उठाते हैं, गिरता रहता है, उठाते हैं। दोनों थोकों के लोग, साठी और पानसाई, इधर उधर से जोर लगाते हैं। अब तो सारे लोग सभ्य हैं, पहले जो है लोग खा पी करके इत्यादि इस पर जो अनशन जोर लगा करके ये गिरता रहता, उतर रहता था, लेकिन टूटा नहीं आज तक। और एक बार जब पहले टूटा तो ये परंपराएं हैं कि टूटे हुए पेड़ को हम अशुभ मानते हैं, और जब तक हमने दोबारा इसकी जगह पेड़ खड़ा नहीं किया, इसके बाद हमारे देवता का जो हवन मड़केश्वर महादेव का होता है वो तभी यहाँ पर हवन किया जाएगा जब यहाँ पर जो है हम पेड़ खड़ा कर लेंगे। पेड़ लेने चले गए हैं लोग, पेड़ दोबारा आएगा। अगर दोबारा भी टूटता है तो तिबारा आएगा, लेकिन ये हमारी एक परंपरा है कि जब तक जो है सीधी चोंटी का पेड़ जो है यहाँ पर खड़ा नहीं होता है तब तक इसे जो है हम अशुभ मानते हैं। टूटे हुए पेड़ पर उसे हम खड़ा नहीं कर सकते, यानी खंडित को हम अशुभ मान करके जब तक जो है हम राजा रघुनाथ जी का जो है पेड़ यहाँ पर खड़ा नहीं करेंगे, उसके पश्चात जो है मड़केश्वर में जो है हमारा जो है हवन होगा। कोई समय भी है कि इस समय तक देवलांग खड़ी होकर आग लगाई जानी? हाँ, हो जाना चाहिए था, अब तक खड़ा हो जाना चाहिए था, लेकिन कई चीज़ें हैं। त्योहारी इस प्रकार का, कुछ लोग खा पी करके आते हैं, कुछ किस प्रकार से आते हैं। फिर हमारा जो थोक का सिस्टम है, अब तो जो सभ्य हो चुके हैं, पढ़े लिखे हैं, फिर जो है अपनी खींचातानी के चक्कर में भी पेड़ गिरता रहता है। तो इसीलिए जो है दूसरे पेड़ लेने के लिए चले गए हैं। दूसरा पेड़ आएगा और उसे खड़ा करने के बाद मड़केश्वर महादेव का हवन होगा।
ये पेड़ का मुंह वहाँ होना चाहिए था, ये कहाँ कैसे आ गया? देवलांग मेले के इतिहास में ये दूसरी घटना है कि जब देवलांग का जो पूरा पेड़ होता है देवदार का, वो बार बार काफ़ी कोशिश करने के बावजूद उठ भी गया था, लेकिन वो टूट गया। तीसरी बार टूटा, वो गिर गया। लेकिन घटना ये होती है आराम से, घटना ये होती है कि अगर हाँ बिल्कुल, देवलांग का जो पेड़ है वो दूसरा लाया जाएगा, पूरा देवलांग दूसरी लाई जाएगी और उसको खड़ा किया जाएगा। ऐसी घटना ये यहाँ पे स्थानीय लोग बता रहे हैं कि 7 पेड़ तक अगर गिर जाते हैं तो 7 पेड़ तक ये दोबारा से उठा के फिर उसी परंपरा के अनुसार ये नया पेड़ खड़ा किया जाएगा और देवलांग जलाया जाएगा। देखिए सर, जो हमारा देवता है ये मूल रूप में इसे मासु देवता का एक अवतार माना जाता है। मासु देवता के जो विभिन्न रूप हैं उनमें से एक रूप जो है राजा रघुनाथ जो हमारे मंदिर में स्थित है उसका एक रूप है यहाँ पे। तो जैसे आपने सुना होगा मासु देवता का जागरा होता है, वो भी रात को होता है। तो ये मासु का ओला, इसको मासु का ओला बोलते हैं। एक पौराणिक गीत है, साटियो पंसायो रात बियाणी, मासु का ओलोंदी रात बियाणी। तो ये मासु का ओला है। और इसको अगर मनाने का अगर इसका तर्क देखा जाए तो ये बूढ़ी बग्वाल बोलते हैं हम इसको। दीपावली जो बड़ी बग्वाल है, ये बूढ़ी बग्वाल के दिन ये मनाया जाता है। ये शुभ घड़ी अभी रघुनाथ जी ने निर्धारित करी, इसी समय से खड़ा होना था और आप हम सब उमंग उत्साह के साथ सब अपना नाचे गाए, बड़े प्यार से बड़े अपनी सभ्यता अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण रखते हुए। सर, जो ये त्यौहार है वो हमारे इष्ट देव राजा रघुनाथ जी का है। यह प्रत्येक वर्ष मंगसिर के भगवान में मनाया जाता है और इसमें गांव के जितने भी लोग बाहर रहते हैं या उत्तराखंड के कोने कोने से लोग आते हैं इस त्यौहार को देखने के लिए और सभी लोग इसको मिलजुल कर मनाते हैं। बचपन से आप देख रहे हैं इस त्यौहार को, बड़ा उत्साह रहता है सभी में, बच्चे हों बूढ़े हों महिलाएं सब में? हाँ जी, सब में रहते हैं। अच्छा, भोजन की व्यवस्था आप लोगों की थी, आपके परिवार की, या हमेशा आप ही के परिवार को रहती है? जी, अपनी तरफ से जितना हो पाता है हम लोग करते हैं। जो बाहर से जो लोग आते हैं उनके खाने पीने की व्यवस्था, उनकी नाश्ते की व्यवस्था, चाय पकौड़ी, जितना हमसे हो पाए उतना करते हैं। का जो पेड़ है, जो पवित्र पेड़ है देवलांग का, वो दूसरी बार उसमें आग जल चुकी है और पूरा पेड़ इस समय देखिए पूरा जल के एकदम बहुत तेज आंच इसकी यहाँ दूर दूर तक आ रही है। और लोग तांदी और जो रासो नृत्य है इसके अगल बगल अभी कर रहे थे। बहुत तेज आंच की वजह से थोड़ा किनारे हो गए। जनपद उत्तरकाशी के सीमांत गांव बनाल गैर का ये पूरी दिवाली का, पूरे क्षेत्र का ये जो दिवाली का महोत्सव है देवलांग का पूरा वीडियो आपने देखा, कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि उत्तराखंड के इन रिमोटेस्ट गांवों का, रीति रिवाजों का, कल्चर का पूरे वीडियो आप तक पहुंचते रहें। अब मुझे यानी विजय नेगी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड।